Hence, these four A, B, C, A, B, D are not capital assets. Therefore, now I am going to give you examiner the list of capital assets. So, private company shares, blah blah. नहीं ये नहीं, इस चक्कर में नहीं पढ़ना यार. बस वो अगर पूछे ना कि कैपिटल एसेट क्या है या कैपिटल एसेट क्या नहीं है, आपने बस कह देना ये कैपिटल एसेट नहीं है, बस बाकी सारे कैपिटल है. सवाल आया आपके जहन में कोई? मतलब अपनी तरफ से अब नहीं 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 बिल्कुल नहीं. ये तो लिख सकते हैं कि ये नहीं है तो मतलब वो ही होंगे. हाँ नहीं 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 ये नहीं लिखना कि ये नहीं है, जब तक एग्जांपल्स ना मांगे, जब तक ये ना कह दे कि ऑल्सो गिव सम एग्जांपल्स. लॉ की लैंग्वेज. एक्सप्लेन द टर्म कैपिटल एसेट एज डिफाइंड इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, बस. तो कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड एक्सेप्ट फॉलोइंग. अच्छा यार ये क्या सीन है? शहबाज एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, इसको 8.5 लाख रुपए इसने कमाया है सेल ऑफ एसेट से. तो यार ये कौन सा है? शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी. ये नॉर्मल रिजीम है. हाँ अनलिस्टेड कंपनी, ये तो प्राइवेट कंपनी होगी. ज्वेलरी भी नॉर्मल रिजीम है, पेंटिंग भी, स्कल्पचर भी, शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी भी. हाँ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी भी, ये भी नॉर्मल रिजीम है. तो न्यूमेरिकल करना है. ओए 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 यार डिस्कस अनलकीली किसका सवाल आ गया? थ्योरी का सवाल आ गया. डिस्कस करो टैक्स इंप्लीकेशंस ऑफ अबव ट्रांजैक्शंस एंड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस गिविंग ब्रीफ रीजंस टू सपोर्ट योर कैलकुलेशंस. यार मैं डिस्कस कर लेता हूं स्कल्पचर को. एक को मैं डिस्कस करता हूं, एक दो को बाकी, इधर 2-3 को आप ट्राई करना डिस्कस करने की. स्कल्पचर लिखो. स्कल्पचर मैं ना थोड़ी ज्यादा डिटेल से जवाब लिख पा रहा हूं, मेरा नहीं ख्याल इतनी डिटेल से सोल्यूशन में लिखा होगा. स्कल्पचर बीइंग अ स्कल्पचर is a personal movable property and is considered as capital asset. Sculpture is a personal movable property and is considered as a capital asset. क्योंकि ना एक्सेप्शंस में ये वो नहीं है कि घर की कुर्सी, घर के बर्तन, ये तो उस लिस्ट में है ना. अच्छा कितने के खरीदे? बेचे? कितना नुकसान आया बता दो यार. कैटेगरी 2 ना लिखाना. एज कल्चर इज कैटेगरी 2 टोल्ड बाय सर इन क्लास, देयरफॉर नो लॉस इज अलाउड. कैटेगरी 2 लॉ में लफ्ज नहीं है. अब कल्चर के बारे में ना लॉस आ गया है तो यार इजी मार्क्स ले लो. देखो इधर लॉसेस वाला सेक्शन ढूंढो, बस ये लिख के आ जाना पेपर में. नो लॉस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द डिस्पोजल ऑफ कल्चर. बस बस चार नंबर है, एक नंबर है हर एक का. तो नो लॉस शैल बी रिकॉर्डेड ऑन द डिस्पोजल ऑफ कल्चर लिखो. इसमें होल्डिंग पीरियड का भी कोई चक्कर नहीं है खरीदने और बेचने के दरमियान. लॉस में होल्डिंग पीरियड नहीं देखना होता. नो लॉस शैल बी रिकॉर्डेड ऑन डिस्पोजल ऑफ स्कल्पचर. आगे आओ ज्वेलरी की तरफ. ज्वेलरी कितने की खरीदी? 7.5 लाख की. बेची? गेन कितना आया? 6.5 लाख. खरीदने की तारीख 15 मई 2008. बेचने की 20 दिसंबर 2009. 15 मई 2008 के बाद जम मारो. 15 मई 2008 के बाद जम मारो. 15 मई 2009. अब 15 मई 2009 एक साल हो गया, तो एक साल से ज्यादा होल्डिंग पीरियड. तो ज्वेलरी फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट. पहले लिख लो. ज्वेलरी बीइंग पर्सनल मूवेबल फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट. लिखो लिखो लिखो. Jewelry being personal movable property falls under the definition of capital asset. Its gain is chargeable under the head income from capital gain. Full stop. Gain of 1 lakh will be 1 lakh है ना गेन? नहीं गेन 6.5 लाख है. 14 लाख और 7.5 लाख. Gain of 650,000 will be multiplied by 75%. Gain of 650,000 will be multiplied by 75% as holding period is more than बोलो 1 year, क्योंकि होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है.
gain will be multiplied by 75% as holding period is more than 1 year. हाँ बस एक्सप्लेनेशन करनी है, थ्योरी का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना। आगे बताओ भाई, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स 13 लाख के खरीदे हैं, 12 लाख के बेच दिए हैं, क्या आया है? लॉस। ये कैटेगरी 1 है, लॉस अलाउड है? क्या इंग्लिश लिख के आओगे? लॉस अलाउड है, क्या इंग्लिश लिख के आओगे? पहली लाइन तो उसी तरह, प्राइवेट कंपनी शेयर्स फॉल अंडर डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। यार इंग्लिश पता है क्या लिख के आनी है इसमें? ये तो देखो, लॉस आ रहा है, ये वाली इंग्लिश आएगी सेक्शन 38 के 1 वाली। क्या? फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन अ डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी लॉस ऑन द डिस्पोजल ऑफ एसेट। आगे मैंने लिखवाया हुआ है, प्राइवेट कंपनी के लिए ये वाला रूल लिख के आना है। फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन अ डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट। देयरफॉर रुपीज, ये लाइन लिख के, देयरफॉर रुपीज कितने विल बी अलाउड एज डिडक्शन। आगे चलो, शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, ये भी तो प्राइवेट है, तो इसका होल्डिंग पीरियड देख लो, 15 जुलाई 8, 15 जुलाई 9, ये भी एक साल से ज्यादा है। तो these falls under the definition of private company. Gain on disposal is chargeable under that income from capital gain, and as the holding period is greater than 1 year, so 4 lakh will be multiplied by 75%. ठीक है जी, चलें इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।